और आज हम लोग सीखने वाले हैं सेल, सबसेल, ऑर्बिटल। और ये सब देखकर आप लोग को डेफिनेटली थोड़ा चक्कर चक्कर आ रहा होगा। तो आज है भाई अपन लोग का अगली परीक्षा। अपन लोग को समझना पड़ेगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, बट वाकई अगर आप लोग इसको समझना चाहते हो तो आपको अपना पूरा आत्मा दिल दिमाग यहाँ पर देना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। अभी तक आपने क्या सीखा है उसको एक सेकंड के लिए भूल जाइए। अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है और उसको क्या हो रहा है इसको समझना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं स्फेरिकल टाइप का, ये होता है एटम। अगर हम लोग क्या देखते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से देखते हैं, तो एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसके अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पथ पर क्या होता है, रिवॉल्व होता रहता है। तो इसको बोलते हैं ऑर्बिट या सेल बोलते हैं, जिसको अपन लोग क्या करते हैं, एन से शो करते थे, जिसको 1 2 3 4 ऐसा शो करते हैं। इतना तो अपन सबको आता ही है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ऑर्बिट होते हैं ना, ये क्वांटाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल रखे रहते हैं। अच्छा, क्वांटाइज्ड कहने का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज्ड कहने का मतलब होता है मीन डिफरेंट एनर्जी ऑफ द ईच सेल। कहने का मतलब यहाँ पर जो आप लोग को सेल दिखाई दे रहा है, इसका क्या होगा, अलग अलग एनर्जी होगा। समझ रहे हो आप लोग, क्योंकि ये बोर्स बोलता है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी नहीं होता। ये बोलता है कि जो अपन लोग का सेल होता है ना, उस पर एक फिक्स एनर्जी होता है, ठीक है। तो उसी को मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, ठीक है। तो क्वांटाइज्ड मतलब कुछ नहीं है भाई, एक प्रकार का होता है डिफरेंट एनर्जी लेवल। अब क्या है, यहाँ पर जो सर्कल सर्कल ऑर्बिट बना है ना, इसको अपन लोग समझने के लिए मैं इसको लाइन लाइन बना दिया हूँ, ठीक। तो ये जो अपन लोग का शो कर रहा है, क्या है, अपन लोग का न्यूक्लियस है, और ये क्या है, अपन लोग का इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऐसा समझ लो, नंबर 1 सेल पर अपन लोग का 10%, अब वैसे तो क्या बोलते हैं, एनर्जी की यूनिट जूल होता है, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे मैं परसेंट लिख दिया। समझ लो, पहले सेल की एनर्जी क्या है, अपन लोग का 10% है। और एक बात हमेशा याद रखेगा, न्यूक्लियस के पास जो अपन लोग का जो सेल होता है, उसका एनर्जी क्या होता है, सबसे कम होता है। समझ, इसका 10 है, उसको जैसे जाओगे 20 होगा, फिर 30, फिर 40% ऐसा हो रहा है। कहने का सेंस ये है, जैसे ही आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हो तो क्या होता है, अपन लोग का एनर्जी लेवल बढ़ता है। वैसे तो ये सब बोर मॉडल में अपन लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज बोल सकते हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट में इसको खत्म कर दें। अब ऐसा समझो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हो, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 10% एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है। 10% एनर्जी दे रहा हूँ, समझ लो इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3, ये क्या अपन लोग का सेल है। तो पता है, जहां पर अपन लोग का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट लेवल ऑफ सेल। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब क्या होता है, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को समझ लो मैं एनर्जी दे रहा हूँ 10%, तो आप लोग खुद बताइए, ये इलेक्ट्रॉन 2 पर जाएगा कि 3 पर जाएगा। देखो 2 का एनर्जी कितना है, 20% है। 3 का कितना है, 30% है। तो ऑब्वियसली सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन जब इसको 10% एनर्जी दे रहे हैं, तो कहां पे जंप करेगा, 20% पर जाएगा। समझ गए आप लोग। और अपन लोग इतना हम सब लोग जानते हैं कि अगर, हाँ एक चीज तो मैं बताना भूल गया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर, ठीक है, जिस नए सेल पर जाता है उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्साइटेड स्टेट। मैं क्या बोला, अगर कोई भी ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जिस सेल पर एंटर करता है, चाहे 2 पर करे या 3 पर करे, ये उसके एनर्जी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना एनर्जी लेकर कौन से सेल पे जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब हम लोग इतना तो पता ही है, ठीक है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नॉर्मल एनर्जी से हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, तो अल्टीमेटली कुछ समय के बाद वो अपने नॉर्मल एनर्जी लेवल पर आएगा।
सिंपल सी बात है यार, ऐसा समझ लो एनर्जी मतलब समझ लो गुस्सा होना। अगर नॉर्मल अगर 10% अगर आप गुस्सा हो किसी रीजन की वजह से, क्या हो गए आप लोग 20% गुस्सा हो गए, ठीक है। तो क्या हमेशा गुस्से में रहोगे क्या? एक टाइम ऐसा आएगा अपन लोग को उस एनर्जी या गुस्से को निकालना पड़ता है। वैसे ही समझ लो सृष्टि में ऐसी होता है, अगर कोई चीज अगर हाई एनर्जी स्टेट में चला गया है तो कुछ समय के बाद क्या होगा, लो एनर्जी स्टेट में आता है। तो ऐसे समझ लो मैं बोला अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जम करके एक्साइटेड स्टेट में चलाया, कुछ समय के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में एंटर करता है, ठीक है। तो जैसे जितना परसेंट एनर्जी दिया है उसको क्या करेगा, ये ग्राउंड स्टेट में आने के टाइम क्या करता है, एज ए रेडिएशन के रूप में बाहर निकालता है, इमिट करता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइन। ऐसा कौन समझा रहा है अपन लोग का, बोर समझा रहा है। बोर बोलता है कि ऐसा ऐसा प्रोसेस हो रहा है। तो अच्छा एक चीज बताइएगा, अगर मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ पर चल गया, पहले से जम किया अरे दूसरे नंबर पे आया, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दो बार जम करेगा, एक बार एक्साइटेड स्टेट में चला आया है, फिर ये क्या करेगा, यहाँ से एक लाइट निकलेगा, फिर यहाँ से क्या होगा, एक तो स्पेक्ट्रम निकलेगा। तो यहाँ पर अपन लोग कितना स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है, 2 स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है। मतलब ये डिपेंड कर रहा है कि कहाँ से कितना जम करेगा। अगर एक लाइन से जम करेगा तो एक मिलेगा, अगर 2 से जम करेगा तो 2 रेडिएशन मिलेगा, 3 से जम करेगा तो 3 मिलेगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम लाइन बोले तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, भाई ध्यान से सुनते जाओ क्योंकि अपन लोग को इसको समझना है। फिर दूसरे पॉइंट में क्या हुआ, व्हेन वाज एडवांस माइक्रोस्कोप, जब क्या था, अभी अपन लोग जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइन निकाले थे, जब इसको अपन लोग एडवांस माइक्रोस्कोप में देखा गया, ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग हैरान हो गए कि ये जो अपन लोग का एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइन था, जो अभी एक लाइन दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में क्या है, बहुत पतले पतले 2 या 2 से अधिक लाइन से मिलकर बने हुए हैं। और एक और मजे की बात यह है कि ये जो लाइन दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसमें से कुछ एक लाइन का समझ लो एनर्जी क्या है, वेरी हाई, समझ लो 10% है, और दूसरे का लाइन कितना है अपन लोग का 5% है। तो ये मतलब जब फाइन माइक्रोस्कोप से एडवांस माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये भी पतले पतले लाइन से बने थे, जिसका एनर्जी लेवल क्या था, अलग अलग था, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले सेल में देखते हैं। जब ये पहले सेल में साइंटिस्ट लोगों ने देखा, किसको देखा अपन लोग का, ये जो देख रहे हैं ना भाई, एक प्रकार का क्या है, स्पेक्ट्रम लाइन है। मैं पहले बोल रहा हूँ स्पेक्ट्रम लाइन है, 1 से, ऐसा समझ लो अगर ये 1 है और ये क्या है 2 सेल है, तो पहले सेल से अगर इलेक्ट्रॉन जम करके अगर दूसरे सेल में आता है फिर रिटर्न आएगा, तो वहां से एक स्पेक्ट्रम लाइन मिलेगा ना। तो इस जब एक स्पेक्ट्रम लाइन को जब माइक्रोस्कोप से ध्यान से देखा गया तो पाया गया यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन दिखाई दे रहा था। कितना लाइन दिखाई दे रहा था, जब पहले सेल की स्पेक्ट्रम लाइन को एकदम माइक्रोस्कोप में ध्यान से देखा गया तो कितना स्पेक्ट्रम लाइन दिखाई दे रहा था, एक दिखाई दे रहा था। तो साइंटिस्ट लोगों ने उसका नाम रख दिया एस, ठीक है। तब इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, एस सबसेल, ऐसा, ठीक है। दूसरे में देखा गया जब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, समझ लो ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है अपन लोग का 3 है, क्लियर। तो समझ लो 2 पर देखा गया तो यहाँ पर देखा गया जो 2 सबसेल है, ये 2 सबसेल है, यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रम लाइन था ये 2 लाइनों से मिलकर बना था, मतलब एकदम ध्यान से देखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था, यहाँ से यहाँ आने के बाद जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था, यहाँ पर अपन लोग को 2 लाइन नजर आ रहा था, ठीक है। तो एक लाइन को उसने एस बोल दिया, दूसरे को क्या बोल दिया, पी। वैसे क्या हुआ, तीसरे सेल में जब देखा गया, तीसरे सब सेल के एटॉमिक स्पेक्ट्रम को, तो वहां पर 3 लाइन दिखाई दे रहा था, इसको एस पी डी सब सेल बोल दिया। चौथे को क्या बोल दिया, चौथे सेल में देखा गया
तो चौथे सेल के जब स्पेक्ट्रम को मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एकदम ध्यान से माइक्रोस्कोप में देखा गया तो पता चला चौथे सेल से जो स्पेक्ट्रम लाइन आ रहा था उसमें कितना चार्ट हो अपन लोग का क्या स्पेक्ट्रम लाइन दिखाई दे रहा था। तो उसको उस हिसाब से SPDF नाम रख दिया। तो कहने का मतलब हम लोग क्या समझे, ऐसे साइंटिस्ट लोग क्या किया, सब सेल का कंसेप्ट लाए। मींस सेल के अंदर भी क्या होते हैं, पतले पतले लाइन होते हैं। ऐसा समझ लो अपन लोग का ये पहला सेल है, तो पहले सेल में कोई यहाँ पे बताया कोई अपन लोग का तो कोई दूसरा लाइन मिल नहीं रहा था, तो यहाँ पर एक ही क्या होता है अपन लोग का इसमें तो लाइन होता नहीं। लेकिन जब दूसरे सेल को देखिए, यहाँ पर दूसरा सेल लिखा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर दूसरे सेल के अंदर हमें दो ठो और पतले पतले लाइन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको एस सबसेल बोलना है, इसको क्या बोलना है, पी सबसेल। ऐसा समझ लो जैसे राष्ट्रपति के नीचे क्या होता है, उपराष्ट्रपति, मतलब सब प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट के नीचे क्या होता है, सब प्रेसिडेंट। सिमिलरली अपन लोग क्या बोल सकते हैं, वैसी सेल के अंदर भी जो पतले पतले लाइन होते हैं उसको क्या बोलना है, सबसेल बोलना है। वैसे ही क्या होता है, जो 3 सेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर 3 सबसेल होते हैं, इसका नाम क्या होगा, SPD। वैसे ही क्या होता है अपन लोग का 4 सेल के अंदर कितने लाइन होंगे अपन लोग का, 4, 1 2 3 4। ठीक, तो ऐसा होता है, ये एक प्रकार का ओरिजिन है। अल्टीमेटली हम लोग क्या, अपन लोग को क्या जानना है कि सेल के अंदर भी पतले पतले लाइन होते हैं। जो साइंटिस्ट लोग को कैसे पता चला, जब उन लोग एडवांस माइक्रोस्कोप में जब उसका स्टडी किए, स्पेक्ट्रम लाइन को, एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइन को देखे, तो जो पहला 1 से मतलब 1 से जो अपन लोग का स्पेक्ट्रम लाइन मिल रहा था उसमें तो कोई सिर्फ एक स्पेक्ट्रम लाइन था। लेकिन जब 2 से आ रहा था स्पेक्ट्रम तो उसको देखा दो लाइट में ब्रेक हुआ था ऐसा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आई थिंक सो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या है, अपन लोग का 1 में एक लाइन रहेगा, इसको याद करने का भी जरूरत नहीं है, आप लोग देख सकते हो। एक सेल के अंदर एक सबसेल होगा, 2 सेल के अंदर 2 सबसेल होगा, 3 सेल के अंदर 3 सबसेल, 4 के अंदर 4 सबसेल, और भी होता है बट अपन लोग को आगे का नहीं जानना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सबसेल। अब क्या हुआ, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब समझते हैं हम लोग स्टार पावर जीवन इफेक्ट क्या होता है। अब क्या हुआ, जब इस सब सेल के स्पेक्ट्रम को लिया गया, अभी हम लोगों ने क्या देखा, ये क्या था अपन लोग का, अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रम था ना, जब इसको हम लोग ध्यान से देखे थे भी पतले पतले लाइन से मिलकर बना हुआ था। जब इसको क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो 2 साइंटिस्ट थे, चलो समझते हैं। तो स्टार एंड जीवन इफेक्ट होता क्या है, when the spectrum line split in the different line in the presence of the क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, यहाँ पर लाइट लिख दिया उसको, क्या अपन लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ लो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया, और ये समझ लो कोई सबसेल का क्या है, हम लोग का स्पेक्ट्रम है। तो जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया ना, तो और पतले पतले लाइट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्टार इफेक्ट। सिमिलरली क्या होता है, जीवन इफेक्ट क्या होता है, जब किसी भी सबसेल के स्पेक्ट्रम को जब मैग्नेटिक फील्ड पे रखा जाता है तो वो भी क्या होता है, पतले पतले फाइन लाइट में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं अपन लोग जीवन इफेक्ट। ठीक है, वो यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखो, जब इस सबसेल के स्पेक्ट्रम को जब ऐसी ही इलेक्ट्रिक या हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, रखते हैं, तो इसमें ना पता है इसमें लाइट ब्रेक नहीं होता। तो साइंटिस्ट लोग को लगता है नो स्प्लिटिंग हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो समझे ना। क्या है, प्रेजेंटेशन में मेरे को भी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हैबिट नहीं है, मैं अभी ऐसे प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ अभी। तो अब क्या होता है, अपन लोग का पी देखते हैं, जब पी सबसेल के
लाइट को या स्पेक्ट्रम को जब ऐसे ही स्टार कंटिन्यूअस इफेक्ट के थ्रू देखा गया तो ये तीन लाइट में क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। और ये तीनों लाइट का नाम क्या रख दिया, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, वैसे क्या था जब डी सबसेल, ये आप लोग को दिख रहा है ना डी सबसेल, जब डी सबसेल की लाइट को क्या रखा गया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड या आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी बोलो, ठीक है, रखा गया तो ये 5 लाइन में क्या हो रहा था, स्प्लिट हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पर क्या अपन लोग का जब एफ सबसेल को रखा गया था तो क्या था, 7 ऐसे लाइट फाइन लाइट में क्या हो रहा था, स्प्लिट हो रहा था। तो जैसे कि यहाँ पर अपन लोग नाम लिखे हैं ना, जैसे कि इस लाइन का पी एक्स, पी वाई, पी जेड, वैसे क्या होता है अपन लोग का जो डी है, डी जो डी सबसेल का जो लाइट है 5 पर डिवाइड हुआ ना, इसका भी नाम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको इरेज करने के बाद मैं इसको एक बार और अच्छे से लिख दूंगा, तो उसके बाद अपन लोग को इजी समझ आएगा। तो ये क्या एक प्रकार का ओरिजिन है कि कैसे ये कंसेप्ट आया। अल्टीमेटली अदरवाइज मैं चाहता था तो इसको एक ही लाइन में बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको इसका कंसेप्ट पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद इसको इरेज करने के बाद मैं एक और स्लाइड बनाऊंगा तो उस पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो जैसे हमने अभी देखा, तो यहाँ पर जो हम लोग का एस सबसेल है, यहाँ पर कितने लाइन में ब्रेक हुआ है, 9 स्प्लिट हुआ है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एस सबसेल को हम लोग एक बॉक्स से यहाँ पर मेंशन करते हैं। पी सबसेल यहाँ पर क्या हुआ है, अपन लोग का क्या हुआ है, 3 लाइन में ब्रेक हुआ है, जिसको हम लोग 3 बॉक्स से शो करेंगे। डी को हम लोग 5 बॉक्स से शो करेंगे, देख सकते हैं 5 लाइन में ब्रेक हुआ है। और एफ है अपन लोग का क्या है, 7 लाइन में ब्रेक हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, हर एक बॉक्स का नेम भी होता है। इसको पी एक्स, इसको पी वाई, इसको पी जेड बोलते हैं। और यहाँ पर इसको और फ्यूचर में पढ़ेंगे, मैं ऐसे बता देता हूँ, इसको डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या बोल देते हैं, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे अपन लोग बोल सकते हैं। एफ का क्या होता है, एफ सबसेल को हम लोग उसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करते, सिर्फ माइंड में इतना रखिएगा कि एफ सबसेल में 7 बॉक्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो, जब एफ सबसेल के स्पेक्ट्रम लाइन को जब जीवन या क्या बोलते हैं अपन लोग को स्टार के इफेक्ट के थ्रू देखा गया तो 7 लाइन में ब्रेक हो रहा था, इसलिए इसको लोग 7 बॉक्स से मेंशन किए हैं। अब यहाँ पर भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही खुफिया और बहुत ही आईपी बात है, इसको आप लोग को माइंड में रखना है। अगर कहीं पर भी अगर आप लोग कोई भी ये सबसे ले लो, अगर मैं सिंगल बॉक्स जब भी लिखूं तो समझना उसको अपन लोग को आर्बिटर कंसीडर करना है। और जब ग्रुप ऑफ द अपन लोग को ग्रुप ऑफ द बॉक्स मिले, क्या मिले, अगर एक से अधिक बॉक्स मिलेगा तो उसको क्या बोलना, सबसेल। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, इस बॉक्स का सेट है जिसको सबसेल बोलूंगा, इसको भी सबसेल, इसको भी सबसेल। मान के चलो इसी को एक सिंगल बॉक्स को देखूंगा तो इसको क्या बोलूंगा, ऑर्बिटल। तो यहाँ पर क्या होता है, अपन लोग का जो एस है ना, ये सिंगल है, जिसको अपन लोग दो तरीके से बोल सकते हैं, इसको एस ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, इसको एस सबसेल भी बोल सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, अल्टीमेटली यही इसका कंक्लूजन पॉइंट है कहा जाए तो। मतलब अगर चाहते हो कि अपन को नहीं जानना उसका ओरिजिन, अल्टीमेटली एक ही पॉइंट में चीजें को समझ जाना, तो यही अपन लोग का क्या है, कोर पॉइंट है। क्या होता है, ये अपन लोग का सेल होता है, सेल के अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे लाइन होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सबसेल होते हैं। और ये सबसेल भी क्या होते हैं, और छोटे छोटे लाइन से मिलकर बने होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। तो अपन लोग यहाँ पर एन क्या शो करता है, 1 सेल के नंबर को शो करता है। तो पहले सेल में क्या होता है, अपन लोग का एक ही सबसेल होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया ना, इसको एस ऑर्बिटल बोलो चाहे एस सबसेल बोलो। तो यहाँ पर अपन लोग को एक बॉक्स से शो किए हैं। ठीक है, 2 सबसेल को अगर ध्यान से देखें, माफ कीजिएगा, 2 सेल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को 2 लाइन दिखाई देगा, ये जो दिख रहा है आप लोग को 1 2,
तो यहाँ पर जो 2 लाइन उसको एस और पी बोलते हैं, ठीक है। और जो पी भी होता है इसमें भी क्या 3 लाइन होते हैं, मतलब इसमें 3 बॉक्स होते हैं, ठीक है। और वैसे डी में क्या होता है 5 होते हैं, एफ में क्या होते हैं 7 होते हैं। वो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अल्टीमेटली कहने का मतलब ना है ना भाई, ऐसा समझ लो कि एक प्रकार का ना जैसे कि नहीं होता है कि सेल होते हैं, सेल को मिलाने से क्या बनता है टिश्यू बनता है, टिश्यू को मिलाने से क्या बनता है एक ऑर्गन बनता है। वैसी टाइप नहीं लग रहा है आप लोग को? ऐसा समझ लो ये अपन लोग का जो ऑर्गन है एक प्रकार का क्या है सेल है, सेल के अंदर क्या है सब सेल है, और सब सेल के अंदर क्या है अपन लोग का ऑर्बिटल है। तो अल्टीमेटली यही इसका कंक्लूजन है। इस चीज को अपन लोग अपने माइंड में रखना है। अगर फ्यूचर में अपन लोग को क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन समझना है तो इस चीज को माइंड में सेट कर लीजिए कि सेल के अंदर सब सेल होता है, और सब सेल भी छोटे छोटे पतले पतले लाइन से मिलकर बने होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल। तो होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर ये बातें समझ में आई हैं तो आप लोग इसको एक बार और देखिए, कुल मिलाकर आपको इसको माइंड में सेट करना है, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही लेंदी और लंबा हो गया, क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है ना, ठीक है। थैंक यू।